हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज रुचिरा तृतीय भाग से पंचमा पाठ है कंडकेन एवं कंडकम के पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 21 का है व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। उत्तर इसका होगा चंचलः, चंचल। प्रश्न नंबर 6 इसमें है चंचलः व्याघ्रः कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर इसका होगा जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ। प्रश्न ग कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। उत्तर इसका होगा शुद्धार्थाय। भूखे के लिए। प्रश्न ग बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। उत्तर इसका होगा लोमशिका, लोमड़ी। प्रश्न ड सर्वे किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं। उत्तर इसका होगा स्वार्थम, स्वार्थ चाहते हैं। इसके बाद में च है निसहायो व्याधः किम याचत, असहाय बाघ ने क्या मांगा। उसने मांगा था प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क इसमें है चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। इसका उत्तर होगा चंचलेन वने जालम प्रसार्यत, चंचल ने वन में जाल फैला दिया। प्रश्न ख इसमें है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। इसका उत्तर यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं। चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांतम अभवत, चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की प्यास शांत हुई। अब प्रश्न इसमें ग है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। उत्तर इसका होगा, इसका उत्तर भी मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। जलम पीत्वा पीत्वा व्याघ्रः अवदत् शामय
मैं पिपासा सांप्रतम भुक्षितो अस्मि इदानीम् अहं त्वं खादिष्यामि खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा, मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय भूखा हूँ और अब मैं तुमको खाऊंगा। अब इसके बाद में प्रश्न घ, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचल ने हे मौसी किसे संबोधित किया था? लोमशिका को। तो उत्तर इसका हो जाएगा चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम् संबोधितवान्। चंचल ने हे मौसी लोमड़ी को संबोधित किया। इसके बाद में प्रश्न अड़े है, जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? इसका उत्तर होगा जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में पुनः बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर के अपने घर लौट आया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किससे कहता है या कहती है लिखना है हमें। तो यहाँ कह, का और आगे दे रखा है इसमें कम काम। उदाहरण दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। यह किसने किसको कहा था? इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने शिकारी को कहा था। तो इसी प्रकार से हमें भी इनके लिखने हैं उत्तर कि किसने ये किसको पंक्तियाँ कही थी। सबसे पहले इसमें है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यह किसने कहा था?
व्याघ्रहणे व्याधम से, तो हम यहाँ लिख देंगे व्याघ्रह ने कहा था व्याधम को, शिकारी को। इसके बाद में है जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। यह पंक्तियाँ किसने कही थी? नदी ने कही थी। किसको कही थी? चंचलम को। तो इसको लिखेंगे यहाँ नीचे चंचलम। इसके बाद में ग है अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। यह पंक्तियाँ किसने किससे कही थी? चंचल ने शिकारी से। तो यहाँ हम लिख देंगे चंचलः, चंचल ने शिकारी से कही, तो व्याघ्रम इसके बाद में अगला है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं। यह पंक्ति किसने किससे कही थी? तो ये पंक्ति कही थी वृक्ष ने, तो लिख देंगे वृक्षः। और चंचल को कही थी, तो यहाँ आ जाएगा चंचलम। अगली पंक्ति है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। आप पुनः पुनः कूद करके दिखाओ, बार बार कूद के दिखाओ। तो ये पंक्तियाँ किसने कही थी? लोमशिका ने। तो लिख देंगे लोम शिका। लोमड़ी ने कही थी। किसको कही थी? व्याघ्रम को। तो यहाँ लिख देंगे व्याघ्रम बाघ को कही थी। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में यहाँ पंक्ति दे रखी है। क में व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निर्सारयत्, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ जालात के नीचे अंडरलाइन है। जालात का जो यहाँ प्रश्न बनेगा वो होगा कस्मात। इसके बाद में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। पूरी पंक्ति लिखनी है व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहिः निर्सारयत्। प्रश्न इसमें आगे ख है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। तो यहाँ अंडरलाइन वृक्षम के नीचे है और इसका प्रश्न बन जाएगा कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्, प्रश्नवाचक। ग में है व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेद्यत्, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी। तो यहाँ अंडरलाइन लोमशिकाये, तो इसका प्रश्न बन जाएगा काम। तो प्रश्न बनेगा इसका व्याघ्रः काम निखिलां कथां नवेद्यत्, प्रश्नवाचक। अगला इसमें प्रश्न दिया है मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो यहाँ वृक्षाणाम के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बन जाएगा केसाम। मानवः केसां छायायां विरमन्ति, प्रश्नवाचक। अड़ा में है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्,
शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो यहाँ नद्याः के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बन जाएगा कस्याः। तो प्रश्न होगा इसका, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से पद चुनने हैं और फिर कहानी को पूरा करना है। तो मंजूषा से पद चुन करके कथा को पूरा करो। यहाँ मंजूषा दे रखा है, वृद्धः कृतवान् अकस्मात् दृष्ट्वा मोचितुं साट्टहासं शूद्रः तर्हि स्वीकीय और कर्तनम्। कस्मिन् वने एकः वृद्धः, यहाँ हम लिखेंगे वृद्धः, व्याघ्रः आसीत्, एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंध गया। सह बहु प्रयासं कृतवान्, यहाँ आ जाएगा कृतवान्, उसने बहुत प्रयास किया किंतु जालात् मुक्तः न अभवत्, जाल से मुक्त नहीं हुआ। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अब मंजूषा से अकस्मात्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक वहाँ एक चूहा उसके समीप आया। बद्धं व्याघ्रं सः तम अवदत्, बंधे हुए बाघ को देखकर, यहाँ हम मंजूषा से लिख देंगे दृष्ट्वा, देखकर, उसने उसको कहा, अहो भवान जाले बद्धः, आप जाल में बंद हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासं, यहाँ लिख देंगे हम साट्टहासं, यह सुनकर के बाघ जोर से हंसा। अवदत्, बोला, अरे त्वम, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम मंजूषा से तर्हि, जीवः मम सहायं करिष्यसि। त्वम शुद्ध, यहाँ आएगा शूद्र, हमने यहाँ लिखा जीव नहीं, तर्हि नहीं, शूद्र जीव मम सहायं करिष्यसि, तुम छोटे जीव हो और मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि, अब यहाँ आएगा इसमें तर्हि, अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीये, अपने लघु दंते है तज्जालस्य, यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कर्तनम। कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्,
चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6 है, यथा निर्देश मुत्तरात्, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न क इसमें है, सलोमशिकाये सर्वां कथां निवेदयत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदं किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है वो हमें लिखना है। तो विशेषण पद इसमें होगा सर्वा। अगला इसमें पंक्ति है, ख अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो है इसमें चंचल के लिए, तो लिख देंगे चंचलाय। आगे इसमें है, सर्वः स्वार्थं समीहिते अस्मिन् वाक्ये कृतपदं किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है वो हमें लिखना है। तो सर्वः का यहाँ कर्ता पद है, वो हम यहाँ लिख देंगे अगला इसमें है, सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से हमें एक अव्ययपद निकाल करके लिखना है, तो हम लिख देते हैं सहसा। आगे इसमें आगे रखा है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत। इस पंक्ति में विज्ञापय क्रियापद है। अब हमें इस क्रियापद का पद परिचय लिखना है। तो सबसे पहले तो इसमें पद परिचय इसका हो जाएगा, पहले नंबर 1 लगा करके लिख देते हैं हम। इसमें ज्ञा धातु है, क्या धातु हो, उभय पदी। अब दूसरा जो इसमें है वो है कि ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। नंबर 3 में इसमें है कि इसमें वी उपसर्ग आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे वी उपसर्गः। इसके बाद में है नंबर 4 में हम लिखेंगे कि यह एक वचन है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ एक वचनम। अब इसमें यह मध्यम पुरुष का है, तो लिखेंगे मध्यम पुरुषः। इसके बाद में यह कौन से लकार से आया है, वो है लोट लकारस्य, तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 6 में लोट लकारस्य। इसके बाद में अंत में लिखेंगे कि यह उत्तर हमारा पूरा हो गया है। इसमें ज्ञा धातु है जो उभयपदी है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है ये, इसमें भी उपसर्ग आ रखा है और एक वचन पद है, मध्यम पुरुष लोट लकार का है। आगे जो इसमें प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 ए दे रखा है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। प्रथमा विभक्ति का मात्र का यहाँ उदाहरण दे रखा है तीनों वचन में।
माता, मातृ, मात्रः। तो उसी तरह की से हमें स्वरस्व का लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में स्वसा, स्वसारो और स्वसारः। इसके बाद में मात्र तृतीय विभक्ति आया है मात्रा, मात्रभ्याम, मात्रभी। तो वही हमें स्वस्र का लिखना है तृतीय विभक्ति में। तो हम यहाँ लिख देंगे स्वस्रा और स्वस्र भ्याम और फिर बहुवचन में आ जाएगा स्वस्रभिः। आगे इसमें दे रखा है स्वस्र की सप्तमी विभक्ति है स्वस्त्री, स्वस्त्रहा, स्वस्त्रसु। तो हमें भी मात्र की सप्तमी विभक्ति लिखनी है। तो यहाँ मात्र की सप्तमी विभक्ति हम लिख देंगे मातृ, एक वचन में आ जाएगा। द्विवचन में लिखेंगे मात्रोह और बहुवचन में लिख देंगे मात्रसु। इसी प्रकार से स्वस्त्रों की षष्ठी विभक्ति इसमें दे रखी है। तो हमें मात्र की षष्ठी विभक्ति लिखनी है। एक वचन में हम लिख देंगे मातुः और द्विवचन में लिख देंगे मात्रोह और बहुवचन में लिख देंगे मात्रा नाम। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न का धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखना है। पद यहाँ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है गंतुम का गम प्लस तुमुन। तो हमें द्रष्टुम का लिखना है द्रश प्लस तुमुन। तो हम यहाँ लिख देंगे द्रश प्लस तुमुन। इसके बाद में कर्णीय दे रखा है। कर्णीय का हम लिखेंगे धातु इसमें हो जाएगी क्र और प्रत्यय जो है वो हो जाएगा इसमें अनियर। इसके बाद में पातुम, पा की धातु हो जाएगी यहाँ पातुम की धातु हो जाएगी पा और प्रत्यय इसमें हो जाएगा तुमुन। खादितुम में धातु है खाद और प्रत्यय इसका है तुमुन। इसी प्रकार से कृत्वा, कृत्वा में धातु है इसकी क्र और जो प्रत्यय है वो है कत्वा। धन्यवाद।